पिंडी साइड से भी फाइनली सब गुड न्यूज़ आना शुरू हो गई हैं। पिछली 2 से 3 वीडियोस अगर फॉलो करते हुए आप आ रहे हैं, मैंने आपके साथ फेज़ 2 की अपग्रेडेशन से रिलेटेड एक गुड न्यूज़ शेयर की थी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली 2 बड़े टेंडर शेयर किए गए थे, कदाफी स्टेडियम लाहौर के लिए और फिर कराची की भी हमने बात की थी उसकी फेज़ 2 की, उस पर भी जल्द गुड न्यूज़ आ जाएगी। उसके बाद हमने एक और वीडियो शेयर की, पेशावर साइड से भी गुड न्यूज़ आ गई थी, स्क्रीन ऑन टेस्ट चल रहे थे, उसके लिए भी काम शुरू हो गया था। और आज की वीडियो में भी एक बड़ी न्यूज़ आपके लिए लेके आए हैं पिंडी साइड से। सो फाइनली सब गुड न्यूज़ फ्रॉम पिंडी साइड एज वेल। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो लाइट्स आई थी फिलिप्स की, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी और यहाँ पे भी मेरे पास वो क्लिप्स अवेलेबल हैं। मैंने आपको कहा था कीप दैट थिंग इन माइंड, जब वहाँ पे वो कंटेनर्स आए थे उनमें कुछ कॉटन हमें दिख रहे थे और उसी टाइम हमने वो क्लिप्स कैप्चर किए थे, जो यहाँ मैं स्क्रीन पे लगा भी दूंगा। उन कंटेनर्स में फिलिप्स की लाइट्स थी, न्यू एलईडी लाइट्स, और फाइनली उनको उसकी इंस्टॉलेशन अब शुरू होने जा रही है। पिंडी स्टेडियम में जो पुरानी फ्लड लाइट्स के पोल्स लगे थे उसमें वो पुरानी लाइट्स थी, वो आजकल रिमूव की जा रही हैं, उस पर काम चल रहा है और अब न्यू लाइट्स लगा दी जाएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर देता हूं। और एशिया कप के हवाले से भी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। एशिया कप आप माइंड में रखें, हर दूसरे दिन उस एशिया कप से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ आती रहेगी और अब डेट्स और शेड्यूल के हवाले से भी बड़ी खबरें आ रही हैं, वो भी इस वीडियो का हिस्सा है। सो वीडियो के एंड तक साथ में जुड़े रहिएगा। पहले मैं आपको पिंडी स्टेडियम का ही गाइड कर देता हूँ जी। सब इंतजार कर रहे थे कि कोई फेज़ 2 के हवाले से कोई अच्छी खबर निकल के आए। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब अपग्रेडेशन शुरू हो रही थी तीनों स्टेडियम्स की, पिंडी, कराची एंड लाहौर, उस पर प्रॉपर सारी डिस्कशंस हुई, बीटीपी पैटर्न वाले इन्वॉल्व हुए, इंटरनेशनली इसके डिज़ाइन पे काम किया गया तीनों स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए। फिर लाहौर के लिए भी एक 3D निकल के आया, कराची के लिए भी, और पिंडी का भी 3D आपको याद होगा, मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। बीटीपी पैटर्न वाले जो यूके बेस्ड कंपनी है, 3D डिज़ाइन करती है डिफरेंट स्टेडियम्स के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए, उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कॉन्टैक्ट किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी वहाँ गए थे, आपको याद होगा, वो बड़ी मीटिंग हुई थी और फिर बड़े 3 3D मॉडल्स निकल के आए थे तीनों स्टेडियम्स के लिए। लाहौर के लिए तो प्रॉपर सारा उस पर काम शुरू हो गया था, उसमें बहुत सारी चेंजेस भी हुई। वो एक कहते हैं एक आइडिया दिया गया था उनकी साइड से कि इस तरह से काम किया जा सकता है, जितना ज़्यादा गुड़ आप डालेंगे उतना मीठा डिज़ाइन निकल के आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत सारी चीज़ें इग्नोर हुई। वो टाइम के साथ साथ हम शेयर करते गए आपके साथ, जिस तरह से बेहतरीन पवेलियन का डिज़ाइन किया था लाहौर के लिए, कराची के लिए, और पिंडी साइड का जो ओवरऑल 3D आया था, जिस तरह से उसका वो रूफ एंड स्टैंड्स को कवर करने का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर शेयर किया गया था, वो भी आपके माइंड में होगा। मैं यहाँ पे साथ साथ इंक्लूड करता जाऊँगा। लेकिन फिर उसमें लाहौर साइड पे काम हुआ, प्रॉपर बड़ी अपग्रेडेशन हुई, लेकिन डिज़ाइन में बहुत सारी चेंजेस की गई, बहुत सारे रीजंस को लेकर। ऑब्वियसली बजट को भी देखना था और चैंपियंस ट्रॉफी की जो डेट्स आ रही थी, टाइम भी बहुत कम था, वो चीज़ें भी माइंड में थी। आपके सामने आया कदाफी स्टेडियम लाहौर में, इसी टाइम की वजह से रूफ इंस्टॉल नहीं हो सकी। अब फेज़ 2 में आस्ते आस्ते बहुत सी चीज़ें होंगी। ऑलरेडी रेनोवेशन के लिए एक बड़ा टेंडर आ गया है। इसी के साथ कराची का भी जो 3D आया था उस पर भी काम शुरू होना था, लेकिन एक जो पवेलियन की न्यू बिल्डिंग थी वो ही डिज़ाइन हो सकी। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था, जो रूफ जिस तरह से उन्होंने 3D शेयर किया था, उस पर भी अब काम होगा। कैसे कैसे स्टैंड्स को डिमोलिश करना है, किस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है, सेम कदाफी स्टेडियम लाहौर को देख लें, उसी तरह कराची साइड पे भी होगा। अब आ गई है बारी पिंडी की। लेकिन पिंडी का आपको पता है, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, प्रेस टॉक्स भी हुई थी कि जो पिंडी का डिज़ाइन है उस पर रूफ इंस्टॉल करना और उसके स्टैंड्स को मतलब उस पर मजीद कंस्ट्रक्शन करना, अपग्रेडेशन करना, वो ठीक नहीं रहेगा। बहुत पुराना स्टेडियम हो गया पिंडी का। तो फिर उन्होंने जैसे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपने देखा 3 से 4 बड़े काम हुए थे। जो ऊपर आपको पवेलियन के VIP इंक्लोजर दिखता है, वहाँ पे उन्होंने फोल्डिंग चेयर्स लगा दी थी। उसके लिए जो नई चेयर्स आई थी, कदाफी स्टेडियम लाहौर के लिए चेयर्स आई थी, फिर वहाँ से कुछ फोल्डिंग चेयर्स उन्होंने पिंडी साइड पे वो जो VIP इंक्लोजर है पवेलियन के ऊपर उस स्टैंड में लगा दी थी। इसके अलावा ओवरऑल जितने भी स्टैंड्स थे उनमें चेयर्स का मसला आपको पता है पिंडी स्टेडियम में कितने टाइम से चला आ रहा था, कितनी बार हमने हाईलाइट किया था। लेकिन वो भी जब ये अपग्रेडेशन शुरू हुई तो पुरानी जो चेयर्स थी, मेरे ख्याल में जो फाइबर ग्लास चेयर्स थी लाहौर की, वो पुरानी छोटी सी चेयर्स, वो सारी जो है पिंडी साइड पे लगा दी गई। उस पर वो ग्रीन एंड वाइट कलर का थीम रख के उन्होंने वो डिज़ाइन कर दिया। फिर उसके अलावा जो है 2 बड़ी स्क्रीनें इंस्टॉल की गई। स्क्रीनों को भी आप एक चीज़ ये माइंड में आप रखें कि अगर पिंडी साइड पे मजीद कोई बड़े पैमाने पे अपग्रेडेशन हुई तो स्क्रीन्स भी जो है वो भी शिफ्ट हो सकती हैं, लेकिन पिंडी साइड पे कोई बड़ी अपग्रेडेशन होनी नहीं है। हाँ, उसके अल्टरनेट में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने प्रेस टॉक में ये भी कहा था, इस पर मैंने 2 वीडियोज़ कवर की, कि आने वाले 6 से 8 महीनों में पिंडी को छोड़ें, इस्लामाबाद साइड पे एक बड़ा इंटरनेशनल स्टेट ऑफ द आर्ट कैपिटल सिटी में स्टेडियम का होना बहुत ज़रूरी है। तो उस साइड पे काम शुरू कर देंगे CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलके। लेकिन उस हवाले से भी कोई अभी तक न्यूज़ निकल के नहीं आई। आपको पता है ऑलरेडी चेयरमैन पीसीबी जो फेज़ 2 की अपग्रेडेशन है उसको लेकर भी बहुत सी चीज़ें डिले हो रही हैं और ये अच्छा नहीं है। वो बिज़ी हैं, जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी भी हैं, तो वो भी उनके साथ मुलाकातों में थोड़ा सा बिजी है, तो इस वजह से ये चीज़ें डिले हो रही हैं। सो फिर ये 4 बड़े काम किए गए, 2 बड़ी स्क्रीनें लग गई पिंडी साइड पे और फिर चैंपियंस ट्रॉफी को वहाँ पे पॉसिबल बनाया और मैचेस वहाँ पे हो गए। लेकिन लाइट्स इंस्टॉल नहीं हो पाई, उन्हीं पुरानी लाइट्स में ही चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होस्ट कर लिए गए।
अब जो फिलिप्स की लाइट्स थी, मैं भी सोच रहा था वहाँ पे तो नई लाइट्स आई थी, वो अभी तक इंस्टॉल क्यों नहीं हो पाई। उसका एक रीज़न है जो मुझे लगता है, देखें कराची साइड पे आपने देखा न्यू लाइट्स लगी, लाहौर साइड पे आपने देखा न्यू लाइट्स लगी, लेकिन उनके जो फ्रेम्स थे उसमें जो 480 460 समथिंग मोर देन दैट वो न्यू एलईडी लाइट्स लग रही थी। तो उनके जो फ्रेम्स थे वो सारे चेंज किए गए, उसमें मजीद एडिशन की गई, उन पुराने फ्रेम्स को हटाकर उसमें मजीद एडिशन करके वो न्यू एलईडी लाइट्स लगी थी कराची एंड लाहौर दोनों साइड पे। लेकिन अगर पिंडी साइड के आप पोल्स देखें, उनके फ्लड लाइट्स जो पोल्स हैं वो बहुत छोटे हैं और उनमें लाइट्स भी बहुत कम है। शायद इसी वजह से उसमें वो लाइट्स इंस्टॉलेशन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पॉसिबल नहीं हो पाई थी, क्योंकि अभी आजकल जो वहाँ पे काम चल रहा है उसमें वो जो फ्रेम्स हैं उनको खाली किए हुए, वहाँ से वो पुरानी लाइट्स हटाई हुई है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो मुझे लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इसलिए वो फिलिप्स की लाइट्स इंस्टॉल नहीं हो पाई थी। ये भी मैंने सुना कि बाहर से आई है। सो उनको अब उसके लिए वो फ्रेम बड़ा करेंगे, जिस तरह से कराची एंड लाहौर साइड पे किया, फिर ये न्यू लाइट्स लगाएंगे। तो काम उस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा था, इस वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले शायद पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन अब वो उन्होंने काम शुरू कर दिया। अभी जो फिलहाल काम हुआ है, जो अपडेट है, वो सिर्फ लाइट्स हटाई गई हैं, फ्रेम्स खाली आपको दिखेंगे। पिंडी के जो लोग हैं, अगर आप स्टेडियम के पास से गुजरें, मैं खैर इस पर एक लेटेस्ट वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, मेरे पास लेटेस्ट कुछ पिक्स भी हैं, मैं साइड पे अटैच कर दूंगा। तो जो फ्रेम्स हैं उनमें वो पुरानी लाइट्स नहीं है, उनमें वो नई लाइट्स आ जाएंगी फिलिप्स की। और एक और छोटा बड़ा काम मुझे भूल गया, वो जो वीआईपी हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, आपको पता है वो भी स्टील स्ट्रक्चर पे डिज़ाइन हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुराने चेयर्स पे वो कंक्रीट की मजीद कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते थे। तो सारी जगह का जायज़ा लेने के बाद वो मीडिया बॉक्स के लेफ्ट एंड राइट साइड जो एरिया था और जो पुराने हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस थे उनको डिमोलिश किया गया, उसमें मजीद स्टील स्ट्रक्चर ऐड किया गया और फिर मजीद वो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की एडिशन की गई, जो कि आईसीसी के रूल्स के मुताबिक स्टेडियम्स में होनी चाहिए। और चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का आप इवेंट होस्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ें मस्ट है। तो वो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए गए और वो जो वीआईपी इंक्लोजर थे उनको थोड़ा सा रेनोवेट अपग्रेड किया गया। और हाँ, एक और पांचवा बड़ा काम ये हुआ था कि जो वीआईपी इंक्लोजर है, जो पवेलियन है, उसके लेफ्ट एंड राइट साइड भी 2 इंक्लोजर छोटे छोटे ऐड किए गए थे। तो ये आप कह लें कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पिंडी साइड पे बड़े काम हुए थे और अब जो बड़ा काम हो रहा है वो लाइट्स का हो रहा है। इसके अलावा मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक सो कि फेज़ 2 की अपग्रेडेशन या मजीद एडिशन होगी पिंडी साइड पे। सो खैर गुड न्यूज़ ये है कि अब ऐसा ऐसा चीज़ें बेहतर हो रही हैं। फेज़ 2 के वाले से भी आप बहुत सी चीज़ें देखेंगे, उसके लिए भी आप टेंशन ना लें और कराची के लोग मायूस ना हो, आपके लिए भी गुड न्यूज़ जल्द आएगी। मैं फोकस रखा हुआ हूँ, नज़र है मेरी, बस आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल को और स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल के साथ। एक बड़ी न्यूज़ और आई है एशिया कप के हवाले से, वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। 2025 का जो एडिशन है सितंबर में आना है। सारी बड़ी जो अपडेट्स हैं, न्यूज़ निकल के आई थी, वो मैंने पिछली वीडियो में ऐड कर दी है। मजीद न्यू क्या आया है, न्यू शेड्यूल के हवाले से डिस्कशन शुरू हो गया है। एक ये डेट निकल के आ रही कि 12 सितंबर से शुरू हो जाएगा और 28 सितंबर को फिनिश होगा। 8 टीमें ऐड होंगी, 2 कमज़ोर टीमें एक एक ग्रुप में ऐड कर दी जाएंगी। तो इस तरह से इंडिया और पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर टीमों के साथ ऐड हो जाएंगे। आई डोंट थिंक सो ये ऑप्शन जो है इसमें ACC और ICC का जो भी इवेंट हो, पाकिस्तान इंडिया को सेम एक ही ग्रुप में रखता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हों और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आए। फिर उसमें वो सेमीफाइनल के लिए भी, प्ले ऑफ के लिए भी क्वालिफाई कर लेते हैं और फिर फाइनल में भी चला जाता है। एशिया कप में ऐसा ही होता है, क्योंकि श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान वो अब तो स्ट्रॉन्ग हो गई हैं ODI फॉर्मेट में, लेकिन T20 फॉर्मेट में। ODI में अफगानिस्तान आप क्या कि वो क्वालिफाई नहीं कर सकता, श्रीलंका भी इस तरह थोड़ा सा सफ़र करता है, बांग्लादेश भी। लेकिन ये इस बार का फॉर्मेट जो है T20 पे है, तो कोई भी टीम आगे जा सकती है। इवन नेपाल, अगर UAE, हांगकॉन्ग साइड भी ऐड हुई तो वो भी आगे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो कोई भी विन कर सकता है। लेट्स सी कौन कौन से ग्रुप बनते हैं। लेकिन ये 3 से 4 बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही हैं। आने वाली जुलाई में जो है एक बड़ी ICC की मीटिंग भी है, उसी के साथ एक छोटी सी ACC की, एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी मीटिंग हो जाएगी। क्योंकि जब ICC की मीटिंग होती है तो तमाम तर बोर्ड्स के मेंबर्स जो हैं, वो हेड्स जो हैं, वो आपस में मिलते हैं, मीटिंग होती है। तो उसी दौरान जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स हैं वो भी इनसाइड या फॉर्मली या आप कह रहे हैं कि ऑफिशियल या अनऑफिशियल एक डिस्कशन या मुलाकात हो जाती है, उसमें वो डिस्कशन हो जाती है एशिया कप के हवाले से भी। सो जुलाई में ये भी एक्सपेक्टेड है। 2.5 मंथ्स रह गए हैं। सो इसी में शेड्यूल भी आना है, बाकी सारी प्रिपरेशंस और तैयारियां भी होनी है। सो पहले हम 3 महीने कहते थे, अब वो 3 महीने भी खत्म होने वाले हैं। 12 सितंबर का सुनने में आ रहा है। लेट्स सी मजीद क्या क्या अपडेट्स निकल के आती हैं। एशिया कप तो होना है, ये तो आप नोट कर लें। BCCI बहुत कह देते हैं, जो रिसेंटली हालात चले पाकिस्तान इंडिया के, एशिया कप होगा। पाकिस्तान अगर ना हुआ तो फिर भी पॉसिबल नहीं है, अगर इंडिया ना हो तो फिर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एशिया कप की बुनियाद ही पाकिस्तान और इंडिया के नाम से जानी जाती है और इन्होंने नहीं रखी थी। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान इंडिया से ही जाना जाता है। इंडिया नहीं होगी तभी एशिया कप नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगी तभी नहीं होगा। सो एशिया कप हो रहा है ऑलरेडी। जो पोस्टर वगैरह आ गए, आपने सोनी लाइव का देखा, 8 ईयर्स का मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सोनी लाइव का, और बताया गया था मोर देन 170 मिलियन समथिंग उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। सो बहुत सी चीज़ें इनसाइड हुई होती हैं। आप इस तरह से आसानी से एशिया कप को ख़त्म नहीं कर सकते, ना बॉयकॉट कर सकते हैं। पैसे का जब मामला आता है ना, तो फिर पाकिस्तान इंडिया ये जंग वंग सब कुछ पॉलिटिक्स भूल जाते हैं, फिर सीधा वो भाई एशिया कप खेलते हैं, बस एशिया कप हो रहा है। सो ये बड़ी खबरें निकल के आई हैं और मजीद अपडेट्स के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल के साथ। जो भी एशिया कप के बारे से अपडेट आएगी मैं आपको आने वाली वीडियोस में अपडेट करता रहूँगा। और हाँ, जाते जाते एक और चीज़ मैं भूल गया, एशिया कप के बारे से ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में गाइड किया था कि इस बार का जो एशिया कप है होस्ट इंडिया है। तो
इंडिया में होना नहीं है, वो 2018 के बाद से ही नहीं हो रहा, तो यूएई साइड पे ही जाएंगे। श्रीलंका में पॉसिबल नहीं है या करवाएंगे नहीं, क्योंकि यूएई में जब वो करवाएंगे तो फिर पाकिस्तान इंडिया का जब मैच आएगा यूएई में, आपको पता है कि फिर वहाँ पे कितनी भीड़ आती है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल को पैसे ही कमाने हैं। तो पहले तो लेट्स सी ये जो जुलाई में मीटिंग आ रही है इसमें क्या डिस्कशन निकल के आती है, क्या फाइनल अपडेट्स आती हैं शेड्यूल के हवाले से और एशिया कप के हवाले से। अगर एशिया कप हुआ भी तो यूएई साइड पे होगा। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर ले। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।